जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का जो पेड सेट चला रहे थे उसमें 1 से लेके 11 तक का सेट पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है? तो बसुपूज्य वराह, यह गलत है। सही वाला विकल्प देखते हैं कि सुविधानाथ। सुविधिनाथ का नाम हो जाएगा मकर प्रतीक, शीतलनाथ का प्रतीक श्रीवस्त्र और श्रेयांसनाथ का हो जाएगा गैंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? तो उसको अनिष्कासनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनिष्कासनी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह की थी? तो मिहिर भोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती थी? कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कहा जाता था? तो तिरुकलूर को। नेक्स्ट देखते हैं कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है वह मिनहाज उस सिराज का है। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को बलनाडु कहा जाता था। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक यूसुफ खां था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तृतीय कर्नाटक जो युद्ध था उसका तत्कालिक कारण था कि फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका जो मृत्यु है वह लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह के कूका के द्वारा चलाया गया था। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेश व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये जो बेल्वी कमीशन है उसका गठन 1895 में किया गया था। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक स्वदेशी आंदोलन के दौरान वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन है वह लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य कौन सौंपा गया था? जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किस आदमी को सौंपा गया था यह कार्य? तो यह कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। बिहार स्थित कैमूर हिल्स किस श्रेणी का हिस्सा है? बिहार स्थित कैमूर हिल्स विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गौरी गंगा के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो रबी फसल के लिए। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वज्रपोहा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य? कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य दिया हुआ कौन सा गलत है? उसमें एक तरफ है कि कच्छ वनस्पति का स्थल है, एक तरफ राज्य है, उसमें से मिलान करना है। तो धर्मा गुजरात यही गलत है। बाद बाकी कुंडापुर कर्नाटक सही है, बैतरन महाराष्ट्र सही है और कझुवेली तमिलनाडु ये सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? फिर गलत देखना है। स्थानांतरित कृषि है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो बेगमा मेघालय ये सही है। कुमारी पश्चिम घाटी भी सही है। कुरुबा छत्तीसगढ़ ये गलत हो जाएगा। और पामलू मणिपुरी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कूट का क्वेश्चन है, देखते हैं कि बालाघाट हीरो की खान के लिए जाना जाता है। बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है। मझगांव मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा NOT। निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प गलत है। नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में है। तेजापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो वो जो बोर्ड है 1954 में किया गया। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? तो चित्पावन जनजाति महाराष्ट्र की है। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो काली अट्टम जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई यह मानी जाती है? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1861 बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है तो भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया? तो इसका जो स्थापना है वह दिसंबर 1953 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ? द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ। मतदान का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? मतदान का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की अध्यक्षता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 59 में। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, असत्य है? देखते हैं इसका कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया तो ऐसे विधेयक को लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। यह गलत है, बाद बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो विधान परिषद इसे 4 माह तक रोक सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मजदूर संघ समवर्ती सूची में है, ये सही है। सीमा शुल्क राज्य सूची गलत है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में आया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 98। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी कप है उसका जो संबंध है वह घुड़दौड़ से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो ट्रैक में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो देश के कुल जनसंख्या से। हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो हवाला विदेश मुद्रा का अवैध कारोबार, विदेशी जो मुद्रा है उसका अवैध कारोबार। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो उसके आयतन का 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है? साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि आवर्तकाल
आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? आवर्तकाल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पे अपरिवर्तित कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का जो नियम है वह संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। किसी चालक में आवेश को पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होगा? किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि चालक के सबसे पतले भाग पर, चालक के सबसे पतले भाग पर। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट है उसका जो प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होता है, तो कैपिटल जी का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है वह संपीड़न एवं विरलन दोनों में संपादित होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो मैक मीटर। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या इसका एंटी है आंसर। निम्न में से कौन समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो समन्यूट्रॉनिक विकल्प है फास्फोरस तथा सल्फर। चलिए नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है, कितना होती है? तो नाइट्रोजन की 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है एवोगाड्रो का। सिलेमेटाइट अयस्क है, तो सिलेमेटाइट है यह अयस्क है कोबाल्ट का। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46%। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से आइसोप्रीन का बहुलक है। किसमें sp संकरण कार्बन है? किसमें sp संकरण कार्बन है? तो CH से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? एल्युमिनियम। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त होता है रोसेला लाइकेन से। सत्य फल ट्रू फ्रूट बनने वाले भाग लेता है, ट्रू फ्रूट बनने भाग लेता है, तो कौन सा ट्रू फ्रूट बनने में भाग लेगा? तो अंडाशय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्रेब चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका लोहा निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? एक तरफ जीव है, एक तरफ वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है अजगर। अजगर का वैज्ञानिक नाम पाइथन सही है। करैत का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो वृक्क नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो घनाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस होती है। इसमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? कौन से रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होगी? तो 3600 कैलोरी। आँख में पेशियों की नियंत्रण करने वाले केंद्र होते हैं। आँख में पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की जो प्रक्रिया है वह कहाँ संपन्न होती है? तो गर्भाशय में। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है नई दिल्ली। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं, तो वे अभिनेता हैं। डिजिटल प्रणाली से लैब बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, तो शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य हो जाएगा। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 43वां। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। किसे? तो दलाई लामा को। हाल ही के में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन टीम रही है? उपविजेता कौन टीम रही है? तो उपविजेता जो टीम है वह इंग्लैंड हो जाएगा। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक
है। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो उसका जो लेखक है आकाश कंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी गांवों में आर्टिफिशियल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। सभी गांवों में आर्टिफिशियल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? पुरुष एशिया कप 2022 का जो विजेता है वो श्रीलंका है। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया अंडमान निकोबार को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बिहार खादी एवं हस्तशिल्प, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कि तो सही है मनोज तिवारी। गल्फ ऑयल अजय देवगन, यही गलत है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। फायर बोल्ट का विजय देवरकोंडा ही सही है। हीरो मोटर का आपका रामचंद्रन सही है। चलिए नेक्स्ट है रामचरण। भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है? भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सेशेल्स को। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियासती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर 4500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा 78। श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है। वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 5% का वार्षिक ब्याज वसूल रहा है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थानों तक सही कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी प्रभावी? तो 5.06। नेक्स्ट है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा गया है। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो राइट आंसर हो जाएगा D। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा तो 235। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और जो आदमी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।